हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार हैदर। आई एम फ्रॉम विद्यामंत क्लासेस। आज हमारे साथ हैं नलिन, जो आज शेयर करने वाले हैं अपनी सक्सेस स्टोरी। इन्होंने ओलंपियाड भी क्लियर किया हुआ है और इन्होंने जेई मेंस में भी बहुत अच्छा रैंक लाया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो नलिन, आपने ओलंपियाड में क्या किया है, क्या क्वालिफाई किया है? गुड आफ्टरनून सर। मैंने 3 ओलंपियाड दिए थे, NSEA एस्ट्रोनॉमी, NSEP फिजिक्स और NSEC केमिस्ट्री। मैंने तीनों में MAS क्लियर करी है और NSEA एस्ट्रोनॉमी में MI भी क्लियर करी है। तो ये MI क्या है? MI होता है 80% ऑफ टॉपर, जो टॉप 10 है उनका जो एवरेज होता है उसका 80% क्वालिफाई करना। मेरिट इंडेक्स। हाँ। और MAS? MAS इज़ 50% ऑफ द टॉप 10 टॉपर मार्क्स। तो आप अपने जनवरी अटेम्प्ट के बारे में बताइए। जनवरी में आपने जो अटेम्प्ट दिया उसमें आपकी क्या परसेंटाइल रही? और जनवरी में मेरी थी परसेंटाइल 99.95 और अप्रैल में थी 99.97। तो आपने इम्प्रूव किया? हाँ, जनवरी में एग्ज़ाम के वक्त थोड़ा वो था, पैनिक, मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अप्रैल में ऐसा नहीं था क्योंकि एक आदत हो, मतलब एक एक्सपीरियंस हो गया था पहले का। और आपकी रैंक क्या रही? रैंक 475। और आपकी कैटेगरी रैंक? 6 अच्छा, आपने ऑल ओवर इंडिया 6 रैंक अचीव किया है। कैटेगरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके फिजिक्स के कैसे मार्क्स थे, केमिस्ट्री के कैसे थे और मैथ्स के कैसे थे अप्रैल अटेम्प्ट में और जनवरी अटेम्प्ट में भी? फिजिक्स में मेरे जनवरी में थे 87 और अप्रैल में थे 95। केमिस्ट्री में थे मेरे 79 जनवरी में और अप्रैल में थे मेरे 90। और मैथ्स में थे 75 जनवरी में और अप्रैल में थे 90। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ बच्चों को एडवाइस करें कि कैसे उनको अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए बेटर तरीके से। मेरी एडवाइस तो यही है कि उनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और जो भी वो कर रहे हैं उस पर ऐसा नहीं कि ब्रेक ले लिया, बहुत लंबे ब्रेक ले लिया 2-3 दिन का और फिर वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स उनको पढ़ाई करनी चाहिए और जो भी डाउट्स आते हैं उनको तभी क्लियर करना चाहिए, बाद के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर उससे वो बैकलॉग में जाते हैं, फिर वो कभी क्लियर ही नहीं होते हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि सारे डाउट्स तुरंत के तुरंत क्लियर करो। तो या तो मतलब आप व्हाट्सएप पे क्लियर करो या फिर जैसे भी क्लियर करो टीचर के पास जाके। तो आपने जेई एडवांस के लिए बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए? जेई एडवांस के लिए मैंने पहले तो जो VMC ने मॉड्यूल्स और वर्कबुक दी थी वो मैंने करी थी, जेई एडवांस लेवल वाली जो थी, और अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी कर रहा हूँ साथ के साथ, और जो ओलंपियाड के थे प्रीवियस ईयर वो भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उनसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो VMC ने जो 45 टेस्ट दिए थे उसमें से आपने कितने दिए थे? मैंने 35 से 40 के बीच में दिए थे उनमें से। तो बेसिकली जेई एडवांस की तैयारी के लिए आप अभी कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं 8 से 10 घंटे तो रोज़ का कर। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस। थैंक यू सर, थैंक। और ये थे नलिन, जिन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया है, और हम बच्चों से चाहेंगे कि वो इनसे कुछ सीखें और अपनी सक्सेस की तरफ आगे अग्रसर हों। थैंक यू।